ये तस्वीर है उस नौजवान की, सजाए मौत सुनाए जाने पर भी जिसके चेहरे पर मुस्कान थी, जिसने भरी जवानी में देश पर अपनी जान लुटा दी। अमर शहीदों में इस नौजवान को आला दर्जा हासिल है और नाम है खुदीराम बोस। हम आपको इनकी पूरी दास्तान सुनाएं उससे पहले मुजफ्फरपुर की ये तस्वीरें देखिए। हर साल 11 अगस्त की सुबह सेंट्रल जेल में आयोजन होता है और खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि दी जाती है। शहर के स्मारक स्थल पर भी आयोजन कर उन्हें याद किया जाता है। खुदीराम बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रगण्य योद्धाओं में से एक हैं। खास करके महात्मा गांधी के पदार्पण के पूर्व, महात्मा गांधी के राजनीति में पदार्पण के पूर्व भारत में राष्ट्रभक्ति के कई उत्कृष्ट नमूने देखने को मिलते हैं। उसमें से एक ज्वलंत मिसाल के रूप में खुदीराम बोस का नाम सामने आता है। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था। बचपन में ही माता पिता का साया सिर से उठ गया। बड़ी बहन ने इनका पालन पोषण किया। स्कूली जीवन में ही खुदीराम बोस को आजादी की लगन लग गई। 9वीं की पढ़ाई छोड़कर वो जंगे आजादी में कूद पड़े। मुजफ्फरपुर और देश के लिए क्या कुछ यादें हैं? शहीद खुदीराम बोस का संबंध मुजफ्फरपुर से भारतीय इतिहास में, खास करके भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अमर हो गया। तो उसका कारण यह है कि इसी मुजफ्फरपुर की धरती पर खुदीराम बोस ने, जो यहाँ के उस समय तत्कालीन जो कलेक्टर थे, मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड, उसकी हत्या की जो जवाबदेही सौंपी गई थी खुदीराम बोस को और प्रफुल्ल चाकी को, उन्होंने मात्र 18 वर्ष की उम्र में बम फेंक करके और उस निर्णय को अंजाम दिया था। खुदीराम बोस ने ब्रितानी हुकूमत की ईंट से ईंट बजाने की ठान ली थी। बंगाल के नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन पर 6 दिसंबर 1907 को किए गए बम धमाके में खुदीराम बोस शामिल थे। इसके बाद एक क्रूर अंग्रेज मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड के खात्मे का जिम्मा उन्हें सौंपा गया, जिसमें प्रफुल्ल चाकी उनके साथ थे। ये दोनों बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचे और एक दिन किंग्सफोर्ड की बग्घी पर बम फेंक दिया। मुजफ्फरपुर आके किंग्सफोर्ड की हत्या करने के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए इतना बड़ा पहला बम विस्फोट किया गया। लेकिन संयोग ऐसा था, जो क्लब से निकलने में किंग्सफोर्ड की गाड़ी बाद में निकली, उसी प्रकार की बग्घी में 2 महिला अंग्रेज जिनकी हत्या हो गई और खुदीराम बोस साहब यहाँ से पैदल ही बैनी स्टेशन तक पहुँच गए और उसके बाद उनको यहाँ के लोगों के, हो सकता है कुछ सहयोग कुछ असहयोग कहिए, या पुलिस के दबाव, अंग्रेज के दबाव में उनको पकड़ लिया गया। इस घटना के बाद ब्रितानी हुकूमत खुदीराम बोस के पीछे पड़ गई। आखिरकार पुलिस ने इन्हें घेर लिया। प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मारकर अपनी शहादत दे दी। वहीं खुदीराम बोस पकड़े गए। सजाए मौत सुनाए जाने पर भी खुदीराम बोस के चेहरे पर मुस्कान थी। 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर की इसी जेल में फांसी मुकर्रर की गई। इनके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। एक हाथ में गीता लिए निडर और निर्भीक अंदाज में वो फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। तब इनकी उम्र थी महज 18 साल 8 महीने और 8 दिन। अब मुजफ्फरपुर की सेंट्रल जेल इसी वीर सपूत के नाम पर और इनके बलिदान के आगे देश नतमस्तक है। मनोज कुमार, जी मीडिया, मुजफ्फरपुर।